अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन लेके आया हूँ जिसमें आपको शारीरिक और आत्मिक लाभ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता रहा और आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य समाचार का प्रचार करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग बीमारों को, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने पास उसके पास लाते थे और वो सबको चंगा करता था। और तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग भी खुदावन यीशु मसीह के पास आते थे और उन्हें वो चंगा करता था। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी और वो उन्हें सबको चंगा करता था। मित्रों, यहाँ पर खुदावन का एक बहुत ही प्रभावशाली वचन हमें प्राप्त हुआ है। ये खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा किया ताकि उनका ईमान परमेश्वर पर हो, ताकि वो पहचान सके कि परमेश्वर मनुष्य की रक्षा करता है। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही ये प्रभावशाली वचन जो दिया गया है कि खुदावन यीशु मसीह ने तमाम प्रकार की बीमारियों से चंगा किया, यहाँ तक कि लोगों को जिनके दुष्ट आत्माएं थे वो तक निकाला है। मित्रों, ये बीमारियां इसलिए होती हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर के नजदीक नहीं रहता और परमेश्वर में बना नहीं रहता, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता, तो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आकर तमाम प्रकार से उसको परेशान करती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का शरीर नहीं होता और वो मनुष्य से चिढ़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अंदर घुसकर उसको डैमेज कर, उसके ऑर्गन्स को खराब कर कर वो उसको मार कर अपने में मिलाना चाहती है। इसलिए मित्रों, तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी और प्रभु जानता था। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे नजदीक रहो तो सारी बीमारियां, परेशानियां दूर रहेंगी। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। इसलिए मित्रों, खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा किया। आज भी प्रभु का सामर्थ हमारे साथ है और वो हमको चंगा करने के लिए तैयार रहता है। मित्रों, आज तमाम प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें हैं, इसलिए है क्योंकि लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जिसके वजह से दुष्ट आत्माएं उनको ग्रसित कर रही हैं और उनको तमाम प्रकार की बीमारियों से, भयंकर बीमारियों से ग्रसित कर रही हैं। जबकि खुदावन आज हमारे संसार में नहीं बल्कि स्वर्गीय स्थानों में है, लेकिन उनका सामर्थ आज हमारे साथ है और प्रभु को जब भी हम पुकारते हैं तो वो हमारे बीच में आ जाता है और हमको चंगा करने के लिए तत्पर रहता है। मित्रों, प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में हमको इसलिए भेजा है कि हम उसकी द्वारा बनाई हुई चीजों का भी उपयोग करें और प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास और कार्य के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होता है। मित्रों, आज ऐसी भयंकर बीमारियां हैं जिसके निवारण के लिए परमेश्वर ने हमको तत्काल प्रभाव से जो निवारण चाहते हैं उसके लिए तमाम संपदा, वनस्पति संपदा हमको दी है, जिसके प्रयोग से हम तुरंत ही प्रार्थना और उसके प्रयोग से तुरंत चंगे हो जाते हैं। मित्रों, आजकल एक बहुत भयंकर बीमारी चल रही है जिसे कहते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ऐसा भयंकर बीमारी है कि जो दुष्ट आत्माएं होती है वो इंसान के ब्लड को खराब करती है अंदर, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर के नजदीक रहता है, कोई भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं घुसती और वो इंसान स्वस्थ रहता है। लेकिन फिर भी किसी कारणों से, उसके अविश्वास के कारण कोई दुष्ट आत्मा अगर अंदर घुस जाती है तो वो बहुत भयंकर बीमारियां अंदर उत्पन्न कर देती है। एक भयंकर बीमारी आज के हमारे जानकारी में आ रही, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। ये ब्लड शुगर जो है बहुत ही भयंकर, इससे इंसान बहुत परेशान और दुखी रहता है। इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए भी एक उपाय बताया है। इसी उसके द्वारा दिया गई वनस्पति धन संपदा में से हमको तमाम प्रकार की ऐसी वनस्पति दी है जिसको हम विश्वास के द्वारा यदि सेवन करते हैं तो प्रभु तुरंत हमको चंगा करता है, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है और उस मिट्टी के द्वारा ही हमने फिर इसी मिट्टी में मिलना है। इसलिए जो वनस्पति है उस पर ही प्रभु ने आशीष दी है। मित्रों, जिन लोगों को ब्लड शुगर है उसके लिए मैं एक प्रभु के द्वारा दिया गया एक वनस्पति में से ऐसी संपदा लेके आया हूं जिसके प्रयोग से ब्लड शुगर बहुत तेजी से समाप्त हो सकता है। ये
ये आप लोग को ये दिख रही है, ये करी पत्ते का टहनी है। करी पत्ता जो है, यदि फास्टिंग में कोई व्यक्ति इसके 5 पत्ते लेकर धोकर और प्रभु से दुआ करके इसको खाए तो उसका ब्लड शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, उसका ब्लड शुगर रहेगा ही नहीं। और लगातार ये इन पत्तों को 5 पत्तों को लेकर सुबह सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग में इन 5 पत्तों को लेकर, यदि ज्यादा है तो 10 पत्ते ले ले, यदि कम है उसकी तो 5 पत्तों को लेकर इस करी पत्ते के 5 पत्तों को लेकर हाथ में रखकर प्रभु से दुआ करके चाप चाप कर खाए तो उसका ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है और ये बीमारी ठीक हो जाती है। प्रभु से दुआ करें और इसके 5 पत्ते लेकर डेली धोकर उनको और फास्टिंग में इनको चबा चबा कर खाएं और प्रभु से को धन्यवाद देकर इसको खाएंगे तो आप तत्काल प्रभाव से आपका ब्लड शुगर सही हो जाएगा और प्रभु आपके साथ रहेगा और प्रभु के नजदीक रहिए, दुष्ट आत्माएं भी भाग जाएंगी और आपका ब्लड शुगर हमेशा के लिए सही हो जाएगा। याद रखें, ये करी पत्ते की टहनी, इसकी 5 पत्तियां रोज फास्टिंग में चबा चबा कर खाने से आपका ब्लड शुगर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे और प्रभु हमेशा आपको आशीषित करे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वीडियो में भी आप मेरे वीडियो को देखते रहें। इसमें मैं आपको और प्रभु ने जो धन संपदा वनस्पति के रूप में हमें दी है, शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है, इसके खाने से तत्काल प्रभाव से सही होते हैं। प्रभु आपके साथ हो और आपकी मदद करे। आमीन।